थैंक यू सो मच योगिनी जी, थैंक यू एवरीबॉडी, कौशिक जी, ममता जी और जितने लोग हैं फाउंडर्स, मुझे मालूम है सुपर एक्साइटेड है और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ। काफी अपडेट्स आए हैं और परसों भी आए, कल भी एज सर ने 360 पे सडन विजिट किया और कुछ ऐसे अपडेट्स दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों को अभी ये समझ में आ गया है कि भाई बहुत हम लोग नजदीक पहुंच गए हैं। लेकिन मुझे एक बात बोलना बहुत जरूरी लगता है, इनका बर्थडे था, हम लोग सबको विश किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं इतना इतना जबरदस्त वे से इम्प्रेस्ड हूँ ये आदमी से जो जिसका नाम है मिस्टर ऐश मुफर्रह। ऐश मुफर्रह सर जो भी करते हैं, मतलब मैं उनको देखते आ रहा हूँ करीबन अभी 3 साल होने को आया है और जो भी करते हैं वो जबरदस्त करते हैं। लेकिन उनको उनका जो हैंडलिंग टेक्निक है, मतलब जो वे से वो हैंडल करते हैं ये चीज को, और जितने भी उबड़ खाबड़, मतलब ऊपर गए नीचे गए, वेलकम डिलो सर, नमस्कार। जितने भी नमस्कार नमस्कार जितने भी ऊपर नीचे गए, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आया कि उनका जो हैंडलिंग टेक्निक है, मतलब वो जिसको अभी नॉर्मली मैं होता तो मैं क्या हो जाता पता नहीं, या कोई भी होता, मुझे पता है कि वो वे से जो हैंडल करते हैं और जो फिनिश से जो हैंडल करते हैं वो जबरदस्त लगता है मेरे को। और बाकी तो सब कुछ उसने करके बता दिया, हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। लेकिन मुझे मालूम है कुछ बातें जहां पर हम लोग होते तो हम लोग हाथ छोड़ देते, हताश हो जाते और बोलता भाई ये हमारे से नहीं होगा। ये क्वालिटी जो उनमें है और ये जो सबको पकड़ के रखने का है, और जो बार बार बोलते एक बात कि वी नीड क्वालिटी फाउंडर्स। क्वालिटी फाउंडर्स इसका मतलब यहाँ पर डेडिकेटेड फाउंडर्स चाहिए, और यहाँ पर उनको पहली बात चीज है कि बॉस उनको समझता है कि कौन से वे से किसको हैंडल करना चाहिए और कैसे, मतलब अगर मक्खन में से छुरी निकालने का है तो वो भी जबरदस्त वे से लगना चाहिए और किसी को दाग भी नहीं दिखता है। मतलब ये इतने जबरदस्त और अच्छे वे से हैंडल किया है, हम लोग भी बहुत कुछ सीखे हैं। मैंने जब उनको मैसेज डाला तो मैंने एक बात बोला कि यू हैव चेंज्ड आवर सेल्फ विद इन, मतलब अंदर से चेंज किया, और मैंने ये डिफरेंस सभी में देखा है। जैसे कि नीरज को भी मैं कितने टाइम से हम लोग बात करते हैं, मिले पर्सनली, सबको जो चेंज आया है, वो चेंज जो लाया है वो सिर्फ नीरज ने, वो नीरज का तो बहुत बड़ा एग्जांपल है बिकॉज वो जैसा स्टार्ट में था और अभी जैसा है, बट चेंजिंग अ पर्सन फ्रॉम दैट लेवल टू दिस लेवल, मतलब जिसको पॉजिटिव चेंज लाना है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकता है, ये मैंने सीख लिया यहाँ पर। और मैंने देखा कई लोग, कई लीडर्स, कुछ लीडर्स है जो अपना जो पकड़ के बैठ गए, जो अपने हिसाब से जो मेंटालिटी से है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लीडर जो ऊपर आ रहे हैं, जो ऊपर आए हैं, और जितने जितने लोग आए हैं ये जबरदस्त वे से, ये एक ही रीजन जो हमने उनसे सीखा और लोग हमसे सीखे। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि एज सर को भगवान ने भेजा है नीचे, लॉर्ड हैज सेंड हिम डाउन फॉर अ बिग पर्पस। मुझे मालूम है, चलो मैं भी बिग पर्पस के लिए आया, इतना जिधर लीडर्स बैठे, पैनल में बैठे, सब लोग का पर्पस बड़ा है लेकिन उसका बिगेस्ट है। और उनके पास भगवान ने जो पेशेंस दिया, जो उनके पास वो थिंकिंग दिया, मैंने जहां जहां पर देखा अपना वो कनेक्ट, जब भी हम लोग बात करते हैं, डीलर सर भी एग्री करेंगे कि जब भी वो पहली बार बोला था और कनेक्ट मी और मी कनेक्ट ऐसा कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया था और बोला कि जूम से भी ज्यादा पावरफुल होगा, तब बहुत सारे लोगों ने ऐसे हंस के उड़ाया था। लोग, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि आईटी सेक्टर के लोग या जो मुझे जानते हैं लोग तो बोलता है पागल ऐसा क्या कर रहा है तुम लोग को मालूम पड़ रहा है कि ये क्या बात कर रहा है और ये कैसा हो सकता है। लेकिन मुझे भी तभी क्वेश्चन मार्क आता था कि बॉस बाकी सब सो गए क्या, इंडस्ट्री वाले सो गए, एक हम ही ऑन पैसिव बचा है जो ऐसा कुछ प्रोडक्ट लाएगा जो धमाका मचाएगा। ये क्वेश्चन मार्क मेरे पास आता था उस टाइम पे। लेकिन जब भी मैं इनको देखा और इन्होंने जो सिस्टमेटिक वे से जो करते गया, बीच में बोला चलो ये लॉन्च है, ये उनको प्रोडक्ट जब भी देखते हैं, याद रखो उनको वो प्रोडक्ट में क्वालिटी में फिनिश चाहिए और क्वालिटी में ऐसा कुछ चाहिए कि हमारे से बेहतर कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है? ये एक ही रीजन से होता है कि उनको पता है कि मार्केट में अगर उतरूं तो मेरे प्रोडक्ट ये लेवल का हो, और वो जब सोचते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं। हम लोग थैंक्स तो करना चाहिए बिकॉज उन्होंने जो वे से, मैं तो आज थोड़ा सा डिफरेंट वे से जाऊंगा, जो वे से स्टाफ को हैंडल किया है, मतलब जितने लोग हैं, मुझे यकीन है सभी लोग मानते हैं कि अभी उन्होंने वो इतना बड़ा फैमिली बनाया, वो लोग इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। मतलब रात रात भर अपने फैमिली को छोड़ के ऑफिस में बैठ के अगर एक प्रोजेक्ट अगर डेट दिया है तो वो डेट में खत्म करना है,
तो वो दिल से करते हैं। मैं बहुत सारे ऑफिस देखा, आईटी देखा, जिधर रूल्स डाला जाता है, नहीं नहीं आपको इतना बजे आना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो पगार कट होगा, 2 बार लेट आया तो 3 बार लेट आया तो। ऐसा नहीं रूल डाल के, मतलब उनके काम के, जब ये बॉस बोलता था कि नहीं भाई तुम लोग फैमिली के पास भी जाओ, उन लोग नहीं जाते थे, बिकॉज उनको लगता है कि कल के दिन में हमारा एक नया वेबसाइट बनना है और हम लोग किसी भी हालत में बीच में छुट्टी भी आया तो मैं ये करके जाऊंगा या जाऊंगी। ये उनका कमिटमेंट आज वो लेवल पे लाया है, क्योंकि वो उनको ट्रीट ही वैसे करते हैं। मतलब मैंने ऐसा कोई आईटी कंपनी नहीं देखा जहां पर मतलब लॉट में आईफोन बांट रहे। आईफोन क्यों बांट रहे? आईफोन इज नॉट इन, उनको लगता है वो एक इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने एक बात बोला था, ये इंस्ट्रूमेंट मैं यूज करने से पहले मेरे लोग, मतलब हम लोगों को भी इनिशियली सब लोग को वो लेवल से वो आईफोन दिए थे। क्यों? उनके माइंड में ये चलता है कि मैं ये समझता हूं कि ये सारे लोग मेरे साथ है और एवरीबॉडी इज विद मी एंड दे शुड आल्सो हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आप अगर प्लान में देखोगे, थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उसको भी, लेकिन अगर आप प्लान में देखोगे तो आपको एक बात एकदम क्लियर समझता है कि ये आदमी ये हमारे बारे में सोचता है, तभी ये स्टाफ के बारे में सोचता है, तभी ये ओवरऑल सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए इतना बड़ा मंजर, इतना बड़ा इकोसिस्टम खड़ा कर पाया। अगर ये आदमी को सोचना था तो कोई बड़ा बात नहीं है कि बस ये अपने लिए सोचता तो कभी का कार्यक्रम चालू करता था, कोई भी प्रोडक्ट चलेगा चलो डाल दो भाई, माल अंदर आने दो। ये कार्यक्रम उसने किया ही नहीं। मुंह बंद तो तभी हुआ ज्यादा से ज्यादा जहां पर फाउंडर्स को क्लोज करके बताया गया था, वहां पर चिल्ला रहे थे बाकी लोग, जो भी है बाकी लोग। आप समझो कि ये जिंदगी में फाउंडर्स का बंद नहीं होगा, अंदर पैसे लेते रहेगा। लेने के बाद भी कोई सोचा लेने के बाद इमीडिएट उनका प्रोडक्ट डालेगा और धनाधन पैसा अंदर लेगा, नहीं। वो अभी तक रुका और उसका स्ट्रेटेजी इतना जबरदस्त, इतना जोरदार, मतलब दोनों चीज से उसने सेव कर दिया। चलो किसका टीम है, जिसका ऑलरेडी टीम है उसकी तो चांदी है ही, लेकिन जिसका टीम नहीं है, जो समझो थोड़ा जुना है, थोड़ा बैकडेटेड में जुना है और मतलब पुराना है, लोग है, फाउंडर्स पुराने हैं, उनका क्या होगा अगर उन्होंने टीम नहीं बनाया? तो उसका बंदोबस्त भी उसने जबरदस्त वे से किया है, जहां पर कम से कम तकलीफ हो। कम से कम तकलीफ, मैं क्यों बोल रहा हूं कम से कम तकलीफ? बिकॉज वो जो भी करते हैं मुझे यकीन है वो फाउंडर्स के बारे में सोचते हैं। जैसा डीलर सर ने बोला था, छोड़ दो प्ले प्लान, वो जो करेंगे वो अपने लिए बेस्ट करेंगे, ये मैं 100% यकीन करता हूं। और उनके जो एक्शन है, उनके जो हरकत है, उससे एकदम क्लियर हो जाता है कि दिस मैन इज वर्किंग फॉर अस। और हमारे पास स्टाफ भी जो है वो वर्किंग फॉर अस। हम लोग उनसे इतना हमने काम किया है, मेहनत किया है, माहौल बनाया है, सब कुछ किया है, लेकिन उन लोग दिन रात एज ऊपर दिन रात, मतलब वो रहते उधर है लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने का है। तो आप सोचो कि कितना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन करके करते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट वो संभालते हैं। हमारे लिए ये प्रोडक्ट का फिनिश लाया है। अगर आप सोचो कनेक्ट मी या कनेक्ट मी वो टाइम पे रिलीज होता तो हमारी धज्जियां उड़ जाती। आप बार बार लगातार उसको इंप्रूव करके अलग प्लेटफॉर्म, अलग फीचर्स, अलग, मतलब ओवर मार्केट वैल्यू छाती ठोक के क्यों बोल रहा है वो? बिकॉज ओवर मार्केट वैल्यू मतलब आज का जो प्रोडक्ट है वो हाथ से छीना जाएगा, आपके पास जिसके पास भी प्रोडक्ट है ले आ जाएगा। वो कनेक्ट, मतलब वो कनेक्ट एक जबरदस्त प्रोडक्ट था, लेकिन बीच में लोग बोलते थे कहां गया तुम्हारा वो कनेक्ट, कहां गया 5,000 आदमी, कहां गया 10,000 आदमी। परसों मतलब डे बिफोर जब इन्होंने अनाउंस किया था वो कनेक्ट के फीचर्स के बारे में, वो कनेक्ट का जो डैशबोर्ड है, वो कनेक्ट का जितना भी उसका एस्थेटिक वैल्यू है, कैसे लिखता है, कैसे दिखता है, मतलब आज का दर्दी उड़ेगा। मतलब उन्होंने कुछ फीचर्स ऐसे बोले कि जिंदगी में आदमी ने सोचा ही नहीं था। जैसा व्हाइट बोर्ड का उन्होंने बताया, व्हाइट बोर्ड का बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अनूप जी ने भी बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया कि क्या है ये, क्योंकि जो आर्टिस्ट ने या जिसका आर्ट इतना जबरदस्त नहीं है लेकिन उसका विजुअली उसको मालूम है इधर गोल करने का, इधर स्ट्रेट करने का, नीचे करने का, तो उसको भी एक्सप्लेन करने में इजी होगा। क्योंकि वो खुद बोलते थे जब मैं मेरे लोगों को एक्सप्लेन करता था, मेरे स्टाफ को एक्सप्लेन करता था, मुझे बैठ के व्हाइट बोर्ड से एक्सप्लेन करना पड़ता था और मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और ये जबरदस्त प्रोडक्ट मेरा हैंडीकैप के वजह से ही ये बिल्ट हो गया है। मतलब वो आदमी ऐसा है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ऑन पैसिव है। उनके माइंड में बैठ गया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्स्टेकल अगर अपने पास आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे लिए चैलेंज है। और अगर हमारे लिए चैलेंज है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, और उसका सॉल्यूशन अगर मिलता है तो वो पूरा दुनिया के लिए लागू है। इसीलिए ये प्रोडक्ट जन्म हुआ, या प्रोडक्ट ऑलरेडी जन्म था, इसमें व्हाइट बोर्ड का ये फीचर डाला गया है। मतलब यहाँ पर और एक बात बोला जाए, जैसा मैं भी बात कर रहा हूं और पीछे से कुत्ता भौंक रहा है,
तो यहाँ पर भौंकने का आवाज सुनेगा, मैं भी डिस्टर्ब होगा, और जितने जन बैठे हैं, जितने फाउंडर्स बैठे हैं, जितने पैनलिस्ट, उनको इरिटेट भी होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जबरदस्त चीज क्या हुआ है कि वो भी नॉइस रिडक्शन ऑटोमेटिक एआई करने वाला है। ये तो ठीक है, ये फीचर हमने डाला है, लेकिन इसको अप्रोच करने को, इसको सेल करने का, इसको कैसे बेचने का, अरे हमको बेचना ही नहीं है। उन्होंने सब चीज वहां से देखा। ओ कनेक्ट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, बेचना ही क्यों नहीं है, बिकॉज उन्होंने इतना सिंपल वे से उस चीज को बनाया है कि ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आप सोचिए, जिन्होंने ऑलरेडी, हम लोग के पास ऑलरेडी 1.4 मिलियन लोग हैं, और इसका मल्टीप्लिकेशन वायरल होगा। इतना बड़ा इवेंट अनाउंस किया है, आप खाली गूगल करके देखना कितने टीवी चैनल्स में कितने बड़ा रीच है, कितने लाखों करोड़ों लोग ये इवेंट देखने वाला है। जैसा क्रिकेट इंडिया के लिए वो एक ऐसा रिलीजन है, ऐसे बहुत यूरोपियन कंट्रीज, यूएस में फुटबॉल एक रिलीजन, और फीफा देखे बगैर रह नहीं सकते। वहां पर अपना लगा दिया है लोगों, यानी लोग पूछेंगे ऑन पैसिव क्या है, वो तो बात अलग है। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी और एक क्या बात बोली, फॉर एग्जाम्पल आज सर का बर्थडे, या कम समझो किसी का बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, और मैं बर्थडे में सबको इनवाइट कर रहा हूं। पहली बात तो अगर ऑफलाइन है, ऑनलाइन रहेगा तो इनवाइट करना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सेलिब्रेशन का तैयारी करना पड़ेगा, पैसे खर्च करना पड़ेगा, ये सारा चीज आता है माइंड में। और बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या यार अभी तो उम्र हो गया, कौन बर्थडे बनाता है, ये ट्रेंड को चेंज करने वाला आदमी है ये। मतलब एज सर ने क्या बोला है, या बर्थडे हो या शादी हो या कोई भी थीम हो, कोई सब थीम होगा हमारे सिस्टम में। मतलब बर्थडे का दिन समझो क्या है, कुछ बाजू से ये कलरफुल ही आएगा, जो भी आएगा पूरा माहौल बर्थडे का होगा। इससे हमारा क्या फायदा होगा, आप बोलेगा बर्थडे मेरा सेलिब्रेट करके क्या होगा। इतना सिंपल और जबरदस्त वे से किया है, क्योंकि हमारा फैमिली इतना बढ़ गया, हमारा कम्युनिटी इतना बढ़ गया, हमारा जो एक्सेस है वो नेशनल इंटरनेशनल हो गया, और हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल लोग भी आते हैं देखने को। हम भी इंटरनेशनल वेबिनार में जाते हैं, वहां पर इतने पहचान हो गया है। और अगर हम पूरे दुनिया में हमारा बर्थडे मनाएंगे तो हमारा और उनका क्या फायदा है। एक तो उनको मजा आएगा हमारे बर्थडे में आके देखने के लिए, जो भी है क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगा, अगर मैंने बर्थडे में समझो 1000 लोगों को बुलाया, और 1000 नए लोग अगर सिस्टम में आते हैं, तो उनको पहली बात तो हमारे पास रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने से मेरा इनविटेशन खुलेगा, और इनविटेशन खुलने से वो मेरा बर्थडे अटेंड कर सकेगा। और मैं तो कोई पैसा देने को नहीं बोला है, मैं तो सिर्फ बर्थडे अटेंड करने को बोला। और ऐसा कुछ मैं वीडियो बना के भेज दिया कि मैंने ऐसा वीडियो बनाया कि वो मेरा बर्थडे अटेंड करे बगैर वो जा नहीं सकता। और मैं ऐसा बोल दूंगा कि लास्ट में आपको ऐसा गिफ्ट मिलेगा कि आप दुनिया में याद रखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, और इतने में ही अगर इतने सारे लोग आ गए और हमारे बर्थडे का थीम चालू है, हमने कुछ तो बोला, जो भी बोला, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हुआ है, बैकग्राउंड में आप सोच नहीं सकता। ये 1000 लोग जिसने रजिस्टर किया है, वो 1000 लोग आपके डायरेक्ट हो गए। वापस से बोल रहा हूं, वो 1000 लोग आपके डायरेक्ट हो गए। और आइंदा फ्यूचर में जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट है, कोई $100 का होगा, कोई $50 का होगा, फ्री में होगा, कोई $250 का होगा, कोई $500 का भी होगा। जब भी वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, मतलब वो आपका सेल है, मतलब आपको कमीशन उसमें से आएगा। आप सोचो इससे ज्यादा इजी क्या होगा। अच्छा, ये कोई बोलेगा नहीं भाई तुम लोग ने तो बोला था कुछ नहीं करेगा, तो भी आएगा बॉस। यहाँ पर जो कैंपेन चल रहा है, स्ट्रेटेजी चल रहा है, दुबई में जो कैंपेनिंग चलेगा, बाकी इंडिया में जो कैंपेन चलेगा, यूएस में चलेगा, सारा जगह चलेगा। प्लस हम लोग जो यूट्यूब में है, या यहाँ लीडर्स है, पैनल्स है, एक्टिविटी करेंगे, ऑफलाइन एक्टिविटी करेंगे, जो भी करेंगे, हमारा पर्सनल नहीं बोलता हूं, कंपनी भी ऑफलाइन एक्टिविटी करने वाला है। तो वहां से वो जो सब डेटा आएगा वो कहां जाएगा, वो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा सिस्टम में। और यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन है, एज सर एफिलिएट मार्केटिंग को 20-22 साल से भली भांति जानते हैं, और उनको पता है कि किस तरह आने का। वो सुपर एक्साइटेड इसलिए है कि उनको मालूम है कि यहाँ पे जरूरत है हमको फिल करने को। फॉर एग्जांपल 1.4 मिलियन लोग है, तो आराम से उनको नीचे फिल करने के लिए, और उनको वायरल करने को, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए अपने पास ओवर मार्केट वैल्यू का प्रोडक्ट ऑलरेडी है। और एक ही प्रोडक्ट से दजिया उड़ जाएगा, लेकिन हमारे पास लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। ये जबरदस्त सोच और जबरदस्त चीज एज सर ने जो सोचा है, वो अगर टाइम नहीं जाता था, अगर समझो चालू करता तो 1-1.5 साल में चालू कर देता, ये लेवल पे हम कभी नहीं पहुंचते। आज जो लेवल पे वो कॉन्फिडेंस है, जो कि
सीधा बोल दिया है कि यूएस गवर्नमेंट को भी उन्होंने उसका पासवर्ड की दिया है, क्योंकि उनको मालूम है हमारा बिजनेस टोटल एथिकल है, हम लोग क्लियर कर रहे हैं, हम लोग रियल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हम लोग रियल लोग हैं, हमारा रियल ऑफिसेस है, और हम लोग रियल कमीशन, यानी ये जो एप्पल्स आने वाला है वो सच में वो सेल के ऊपर आने वाला है, कोई ऐसा ही दिखा के या कंपनी को छुपा के ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इतने सालों से हम लोग जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग का लीडर्स बहुत सारे चीज में फंसे हुए हैं, और जहां पर हमको लगता है नहीं नहीं बहुत एथिकल है, ये है कार्यक्रम, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, फिर थोड़ा थोड़ा ढांढुल होता है, फिर चला जाता है, यही उनको दुख था। और उनके पास से भी बहुत सारा थोड़ा चीटिंग हुआ, जो भी हुआ, ये जब वो हताश थे तभी वो एक आइडिया सोचा था। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आज 4 साल बाद उन्होंने उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा पावरफुल, इतना जबरदस्त इकोसिस्टम है, मुझे मालूम है कभी कभी वो खुद भी शॉक हो जाएंगे कि मैंने सोचा था उससे बहुत कहीं ज्यादा बड़ा चीज हुआ, इसलिए उनका वो फायर्ड अप रहता है, बोलता है आई एम फायर्ड अप। यही रीजन है उनका फायर्ड अप रहने का, क्योंकि उनको पता है धमाल कर दिया है और धमाल होने वाला है। जितने भी लोग हैं थोड़ा बहुत जो रेगुलर वेबिनार अटेंड करते हैं, जो दिल से अटेंड करते हैं, जाके सब बिजनेस को देखते हैं, उनको एक चीज क्लियर है कि अभी ये जो बोलता है वो करता है। मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ वो कनेक्ट से, जो फीचर्स उन्होंने लाया है, जो फीचर्स उन्होंने बोला है, और जो कॉस्ट है, आप सोच सकता है जूम का अगर 10,000 का अगर कैपेसिटी लेता है, तो मैंने देखा था करीबन 4.25 लाख रुपया सिर्फ जूम का होता है मंथली सब्सक्रिप्शन। और आप सोचो हम लोग का प्रोडक्ट मार्केट में उतर रहा है, सब्सक्रिप्शन इज नॉट अगेन एंड अगेन, मतलब एक टाइम परचेस किया उसके बाद कवर अप होता है। ये बहुत बहुत बड़ा बात है। हम लोग वैल्यू बहुत ऊंचा दे रहा है, कॉस्ट बहुत नीचा दे रहा है, उसके ऊपर से हम लोग पूरा इकोसिस्टम को चेंज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट, मतलब ये पूरा शिफ्ट हो रहा है हमारे पास। आप सोचो एग्जिस्टिंग यूजर्स जो है ऑलरेडी, वो हमारे पास क्यों नहीं आएगा, कॉर्पोरेट्स हमारे पास क्यों नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े कंपनीज है, ये सारे लोग हमारे पास आने वाला है। और उन्होंने एक चीज एकदम क्लियर किया, जो भी आए जहां से भी आए डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट फाउंडर के नीचे आएगा। तो आप सोचो आपका इंटरेस्ट कितना जबरदस्त वे से वो सर ने कवर किया है, और उनको मालूम है कि इतने सारे इवेंट, इतने जबरदस्त कवरेज और इतने सारे लोग के बाद ये तो आएगा ही, लेकिन आप लोग चुप बैठेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क है। आप लोग हाथ में हाथ धर के बैठेंगे? नहीं, क्योंकि आपको भी जो टूल्स दिया है वो इतना इजी और जबरदस्त दिया। अगर वो लिंक जाता है, अगर आपने बर्थडे का भी बुला दिया या डायरेक्ट किसी को बोला कि बॉस ये देख मैं एक वीडियो भेजा, बहुत जबरदस्त वीडियो है और इसमें तेरा लाइफ चेंज हो जाएगा, वो वीडियो खोलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको फ्री वाला जो प्रोडक्ट है वो मेल डाउनलोड करके, मेल खोल करके उसके अंदर जाके वीडियो देखेगा। वीडियो देखने तक आपको उसको ये बात मालूम नहीं है कि वो आपके नीचे ऑटोमेटिक रजिस्टर हो गया है। वो वीडियो देख के अगर बंद भी करता है और 2 महीने के बाद अगर वो वापस से देखता है और वो कहां पर भी देखता है और उसको वापस से ज्वाइन करना है, तो वो आपके नीचे आएगा। तो इतना जबरदस्त और सिस्टमेटिक सिस्टम जहां पर लोगों के पीछे भागने का जरूरत नहीं है, यू विल बी हंटेड, मतलब आपके पीछे लोग रहेंगे। और लोगों को अगर आपको मालूम है हाँ भाई ये वो दिनेश कुटिया ऑन पैसिव करता है, तो ऑटोमेटिक आपने जिससे भी बात किया और रिकलेक्ट करेगा और बोलेगा भाई मेरे को ये कार्यक्रम करना है। तो ये बहुत चीजें हैं जहां पर हम लोग एस सर को क्या क्या बोलते थे, क्या क्या करते थे। यहां पर एक चीज एकदम क्लियर है, कितना भी आप बोलो, किसको भी आप बोलो, लेकिन एस सर जो सोचते हैं, जो समझते हैं, और अगर उन्होंने एक डायलॉग मारा था उनके माइंड में एम्बेडेड है, इन इट टू विन इट, मतलब अंदर हो तो सिकंदर हो। और डन डील है, डन डील इसलिए क्योंकि उनको मालूम है जो बाहर का माहौल बनाने का था, जो बाहर उनको कैंपेन करने का था, जो बाहर वो मार्केटिंग करेंगे जिससे टारगेट जाएगा, टारगेटेड ट्रैफिक जाएगा, वो तो जबरदस्त ही है। लेकिन उन्होंने किसी को आइडल बैठने के लिए भी नहीं रखा है, प्रोडक्ट जानने के लिए, प्रोडक्ट का फीचर जानने के लिए, वो तो अलग बात है। लेकिन कैसे सिंपल वे से मैं किसी को टच करूं, और वो आदमी क्वालिफाइड भी हो सकता है, सुपर क्वालिफाइड हो सकता है, सुपर डुपर क्वालिफाइड होता है, लेकिन मुझे नहीं बात करना है, वो ऑटोमेटिक उसका जो वीडियो है वो बात करेगा, वो जितना क्वालिटीज है वो बात करेगा, कितने कंट्रीज में हम लोग रीच करें वो बात करेगा, कौन से बड़े इवेंट्स को हमने स्पॉन्सर किया वो बात करेगा, कहां अपने ऑफिसेस है वो बात करेगा, और हमने क्या क्या
क्या क्या अचीवमेंट्स किए वो बात करेगा, और उसके बाद बोलेगा ये हमारा कंपनी है और ये हम प्रोडक्ट दिए, और मार्केट वैल्यू से भी कंपेयर करेगा और मार्केट का प्रोडक्ट से भी कंपेयर करेगा, और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उसको वो प्रोडक्ट कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा भाई ये ऐसा है। और अगर मैं एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल ओ स्टाफ, और वो स्टाफ मुझे समझा इतना बेनिफिशियल और मार्केट में इतना वैल्यू और हमको ये कॉस्ट में मिल रहा है, मैं तो यूज करूंगा। लेकिन मैं ये करने के नहीं कि बॉस मेरे को पैसा आना चाहिए, लेकिन मेरा नियर एंड डियर वंस, मेरे कलीग्स को, मेरे जो इंडस्ट्री के लोगों को मैं ऑटोमेटिक बताऊंगा भाई ये प्रोडक्ट यूज करके देखिए जबरदस्त है। और ये माइंड में उनका है कि आवर प्रोडक्ट शुड ऑलरेडी हैज हिट द सीलिंग, मतलब वो लेवल तक जाके पहुंच गया है, हमारा प्रोडक्ट ही इतना जबरदस्त बना रहा है, एक एक करके बना रहे हैं। हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पहले 3 प्रोडक्ट्स आर फ्री, जिसमें सबसे पहला ओमेल है, ओ ट्रिम है, और तीसरा प्रोडक्ट है ओ नेट। ओके, ये सारा फ्री प्रोडक्ट्स है। तो ये फ्री प्रोडक्ट्स, मैं तो बोलता हूं ओमेल ओमेल ऐसा प्रोडक्ट है जहां से हम मैक्सिमम वे से किसी को, और खुशखबरी ये है कि हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये कल के अपडेट से है जो 360 में दिया था, कि हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कनेक्ट, वो 2 हफ्ते के लिए फ्री रहेगा। धमाल मचा लो मेरे भाई लोग, मेरे को समझो मेरी बात को। इफ इट इज फ्री फॉर 2 वीक्स, तो 2 वीक में आप उसको फीचर्स को समझो, कैसे क्या करने का है, लिंक देके, अगर उधर भी फ्री है तो उसका डिटेल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो यू हैव टू बी एग्रेसिवली मार्केटिंग योर लिंक्स। आपका लिंक्स को कैसे मैक्सिमम लोगों को जाए, कैसे मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन हो, क्या इन्विटेशन है, मतलब एक सेंटेंस भी काफी होता है एक्साइटमेंट में बोलने के लिए, भाई तेरे पास एक मैं वीडियो भेजा है और वो वीडियो इतना जबरदस्त है, वो वीडियो देख तेरा लाइफ चेंज हो जाएगा, इतना बोलने के लिए भी तो अगर आपको नहीं होता है तो फिर बात अलग है। बिकॉज एक बार वो ओपन किया मतलब रजिस्टर हुआ ओमेल के थ्रू, और वहां पर वो वीडियो देखा तो वैसा ही इंस्पायर्ड हो जाएगा, और जैसे जैसा टाइम जाएगा वैसे वैसे उसको समझेगा। तो हमारा पेड प्रोडक्ट भी 2 वीक के लिए जो फ्री है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। आप बाद में क्वेश्चन आएगा कि भाई हमको तो कुछ समझता नहीं है, भाई समझता सभी लोग है, थोड़ा सा ध्यान देने से, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए या आप पढ़े लिखे होना चाहिए, आप थोड़ा सा ध्यान देने से, छोटा मोटा एक्टिविटीज करने से, मैंने पहले भी बताया, जैसे व्हाट्सएप पहले लगता था ईमेल जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का काम है, ऐसा नहीं है। आज बहुत लोगों को ईमेल भी आता है, व्हाट्सएप यूज करने को आता है, फोटो निकालने को आता है, वीडियोस भेजने को आता है, रिसीव करने को आता है। ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही सिंपल उसका अप्रोच रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। कोई बोला भाई मेरे को वो भी नहीं करना है तो नहीं करो, नो प्रॉब्लम। एप्पल्स तो गिरेंगे, किसी को छोटा एप्पल आएगा, थोड़ा मेहनत किया तो बड़ा आएगा, ज्यादा मेहनत किया तो बड़ा आएगा। और यहाँ पर तो जो एक्सप्लेन किया था आपको मालूम एप्पल्स के बारे में, मैंने वो बंद ही कर दिया, मतलब उधर चौकड़ी मार दिया। मुझे मालूम है कि इट इज अनइमेजिनेबल, मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकता। और हम लोग का अगर थिंकिंग एज सर ने चेंज किया, मेरा ज्वाइन किया तभी हम लोग ने वही देखा कि भाई एप्पल आएगा एप्पल आएगा एप्पल आएगा, लेकिन बार बार लगातार उनको सुन के, उनका जो अप्रोच है, उनका इंटरनल, उनका जो दिल ऑन पैसिव्स मेड अप फ्रॉम हार्ट, उन्होंने हमको कन्विंस किया है कि भाई तेरे पास अगर माल आ गया और वो सब तेरा नीड्स को सेटिस्फाई करता है तो आजू बाजू देख, कोई जिसकी जरूरतमंद है उसको देख, जिसको जरूरत है उसको देख, और उनको देने को शुरू करना तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा। वो हम लोग भी फील कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने पहले भी बोला था, मुझे रिपीट करना जरूरी है, मुझे वो बात जो बोला है कि बॉस मैंने कभी सोचा था कि इंटरनेट में somebody, वहां पर उन्होंने सुना था $1 मिलियन बनाया, तो उनके माइंड में आया कि एक आदमी $1 मिलियन बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। और उन्होंने वो ठान लिया था, उन्होंने एक वेबिनार में ऐसा बात किया था, लेकिन उनका मकसद क्या $1 मिलियन का, बोलता है कि मुझे और मेरे फैमिली का नीड्स $1,000 अ डे इज इनफ, बट $1 मिलियन अगर बनता है तो मैं रोज का रोज उड़ाऊंगा। कोई तो सुनेगा, बोलेगा भाई इसको $1 मिलियन कहाँ उड़ाना है, इसको $1 मिलियन वहीं उड़ाना है जहां पे उसको लगता है कि इधर जरूरत है और यहाँ पर उनको देना चाहिए, या फिर थोड़ा बड़ा अमाउंट है तो 4 दिन रुक गया, 5 दिन रुक गया, उसका टोटल अमाउंट दिया। उनको एक माइंड में बैठ गया है कि मैं ये कार्यक्रम, मेरे जो प्रॉफिट आएगा उसमें से मैं करना चाहता हूँ। कितनी बड़ी सोच है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो लीड होगा। उन्होंने ये भी बताया था कि बॉस मुझे तो ऐसा लगता है शायद मैं उसको रिकॉर्ड भी करूंगा, वीडियो भी निकालूंगा और डालूंगा। वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज किसी को किसी का आदत दिखता है, जैसा हमको एज सर ने धीरे धीरे इंटरनली जो चेंज किया है, हमारा सोच को चेंज किया है, मुझे यकीन है वो जो प्रैक्टिस करते हैं उससे लोग अपने ऑफिस में ऐसा अपने स्टाफ को एक्टिव रखने को, अपने स्टाफ को जबरदस्त वे में मोटिवेटेड रखने के लिए
ये छोटे छोटे जो काम वो कर रहा है वो हमारे माइंड में भी जाएगा, क्योंकि हम लोग जब सोचता है भाई इतना पगार देता तो ऊपर से फोन क्यों देने का, इतना ये देने का तो इसको ये क्यों नहीं देने का, ये तो काम करता है उसका पैसा मिलता है। लेकिन नहीं, उन्होंने इतना मोटिवेट किया है, मुझे मालूम है ही इज गॉट अ टीम बैक ऑफिस में, इतना जबरदस्त टीम जो उसको सोचता है कि भाई हमारे को ऐसा जबरदस्त सीईओ मिला है, इससे बेहतर सीईओ हो नहीं सकता है। जैसे हम सोचते हैं हमको एक सीईओ मिला है जो इससे बड़ा सीईओ हो नहीं सकता है, आप सोचो उनको तो सब मिल रहा है, हमको जब मिलने चालू किया तो वी हैव टू फॉलो हिज फुटस्टेप, वी हैव टू सी दैट अगर वो ऐसा कुछ काम कर रहे तो हम भी ऐसे एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज होगा मुझे मालूम है, ऐसे एक्टिविटीज करेगा जो हम लोग सोचते थे कि बस घर की टंचाई है, घर कैसे चलेगा, उसको कैसे करेगा, ईएमआई कैसे भरेगा, घर में ये है लोन कैसे करेगा, ये सब तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब सॉल्व होते होते वी विल बी लुकिंग आउटसाइड, पीपिंग आउटसाइड टू हेल्प पीपल, और किसी को तकलीफ है तो हम लोग वो करेगा। इसीलिए वो ब्लेस आया था, जब वो ब्लेस आया तो बहुत लोग बोला था भाई इधर हमारा ही ब्लेसिंग नहीं हुआ है और ये सर ऐसा प्रोडक्ट निकाला और बोलता है बांटो, किसी ने नहीं बोला था बांटो भाई, ये तो एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट का बेनिफिट बहुत जबरदस्त है। नॉर्मली जहां पर या बाकी सब होता है जैसा रेड क्रॉस ये वो, वहां पर 100 रुपया जाता है तो 35 रुपया अंदर बोलता है मैनेजमेंट के लिए चाहिए, पगार के लिए चाहिए, और वहां गायब होता है। यहाँ पे उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि मुझे हेल्प चाहिए और नीरज ने वहां पर डाल दिया और वहां से सीधा जो मेरे अकाउंट में आता है कौन सा, वो उसको वहां पर रीसेलर या इसका अकाउंट है उसके अंदर पैसा आता है और वो पैसे से मैं ब्लेस हो जाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जहां पर उन्होंने सोचा था, और वो आदमी ऐसा है मुझे मालूम है बहुत सारा दान करता है, सब कुछ किया, बहुत सारा इंसिडेंट जो बोला था और जो दिल से करता है। अभी उसको मालूम है कि मैं दिल से नहीं, मैं दिल से तो करता ही हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर सकता हूँ। उनका एक स्टेटमेंट था कि बस मैं जिस दिन मिलियनर बना वो बहुत बड़ा खुशी की बात नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इफ आई एम एबल टू मल्टीप्लाई दिस एंड मेक मेनी मिलियनर्स, वहां पर मेरा असली खुशी है और वो लेवल पे वो पहुंच गया और उसको मालूम है मिलियनर्स से मल्टी मिलियनर्स भी बनाने वाले हैं। तो वो उसका जो आई एम फायर्ड अप क्यों बोलता है, क्योंकि उसका एकदम खाना किचन में सब कुछ रेडी, तवा गरम सब कुछ है, अभी खाली तेल डालने का, ये करने का, वो करने का, घी डालने का, संभालने का, टपटा करके वो उसको मालूम है ब्यूटीफुल डिश तैयार होने वाला है और हम लोग उसका विटनेस है, हमको भी उसका स्वाद, खुशबू, तड़का ये सारा कुछ आ रहा है। बोलने का मतलब यही है कि अगर उन्होंने एक प्रोडक्ट मतलब सिर्फ वो कनेक्ट का भी इंटरफेस वो सब दिखाया इतना जबरदस्त वे से, हमको मालूम है कि दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी स्नैच्ड फ्रॉम आवर हैंड्स। हम लोग किसी को बताएगा और बोलेगा ये रेट है, ये वैल्यू है, खत्म हो गया वहां पर। और उन्होंने इतने सिंपल वे से हमको एक लिंक के थ्रू हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें उसको, वो लेवल पे बात किया है और वो जबरदस्त लगा मुझे। और मुझे यकीन है जितना भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी ओवर मार्केट वैल्यू वो बोल रहा है, इसका मतलब हम वो प्रोडक्ट मार्केट में डालेंगे और वो मल्टीपल वे से सेलिंग होगा। और जब भी सेलिंग होगा फाउंडर्स लोग को बहुत 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 फायदा होगा। ये पॉइंट को छोड़ने के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे को बहुत सारा फोन आया था पे प्लान के बारे में, जहां पे मुझे मालूम है मुझे बात नहीं करना है कोई वो टॉपिक पे, लेकिन एक दो सेंटेंस में बोलना चाहूंगा। डीलर सर मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूं क्योंकि ये कॉल्स पे थोड़ा सा मेरे को डाउट क्लियर करना मैं चाहता हूं। ओके नीरज, इट्स ओके ना? मेरे को सिर्फ इतना ही बताना है जो मैं बात बोल रहा हूं, जितना हमको पता है। एज सर अगर कुछ भी बनाया है वो तो बहुत ही अलग वे से बनाया है। और उन्होंने एक टाइम पे बोला था कि अपना पे प्लान एआई टेक्नोलॉजी से बनाया है। टाइम टू टाइम वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा, क्यों? ताकि कोई अपने को कॉपी नहीं करे। उसको पेटेंट भी किया, उसका पैटर्न भी दिया है और इट इज डिफरेंट, इट इज वेरी डिफरेंट। इट इज उन लोग सबको एलोकेट किया है जो एक्टिव ऑन पैसिव में भाग लेते हैं, उनके लिए भी सर्टेन परसेंटेज अलॉट किया है। तो ये मत समझना कि किसका बहुत बड़ा टीम, छोटा टीम, और छोटा टीम रहेगा तो उसको बेनिफिट नहीं आएगा। वो उसका मेहनत देखेगा, वो देखेगा कि वो कितना क्या कर रहा है, और डेफिनेटली अ सर्टेन परसेंटेज इज अलॉटेड देयर आल्सो। वो जो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीम वाले को तो वो आना ही आना है, लेकिन वो उनका जो माइंड से सोचता है वो इसलिए सोचता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। उनको पता है कि कौन टीम वर्क करता है, कौन टीम को लेके चलता है और कैसे होता है और क्या ऑब्जेक्शन चलता है, क्या नहीं चलता, ये सारा कुछ। लेकिन माइंड में वो दिन उन्होंने कुछ बोल दिया था, मैं सिर्फ 2 सेंटेंस बोलना चाहूंगा इसमें। सबसे पहले जो डाउट आपके माइंड में आता है कि भाई ये 100% कैसा देगा, अगर एक प्रोडक्ट बिक रहा है तो 100% कैसे देगा? 100% इसलिए देगा, वो स्टाइल में देगा। उसको एकदम सिंपल है। अगर समझो डीलर सन के नीचे मैं हूं,
और मैंने एक प्रोडक्ट लिया $100 का, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, मैं तो प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, और जो मैं लिया तो वो कमीशन गया मेरे को जिसने इंट्रोड्यूस किया, मतलब 100 का $100, हाँ पूरा गया। क्यों? क्योंकि पहले जब भी हमको देखो, जो भी चीज में होता है ना इंप्रूवमेंट होता है, मैं वो पॉइंट देखता हूं कि ये आदमी खुद के लिए नहीं सोचता है, ये आदमी जितना टेंशन फाउंडर्स का कम हो, रीसेलर्स का कम हो, वो वैसा सोचता है।